Hello all the dear students. So today from today we will start discussing about alligation, जो कि हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। और अभी टर्म 1 टर्म 2 क्या होगा ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। एनुअल एग्जाम होना है लगभग, चाहे टर्म 1 में अगर टर्म 1 भी होता है तो भी ये चैप्टर आएगा, और अगर नहीं भी होता है एनुअल होता है तब भी ये चैप्टर आएगा। हम लोग इसमें पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। हम लोग मेन इसमें लेने वाले हैं कि मिक्सचर्स कैसे क्या बनते हैं और उनकी क्या क्वांटिटीज़ कैसे क्या आते हैं। तो बेसिक ट्रिक समझ लो, इन सवालों को करा कैसे जाता है। मान के चलो हमने क्या करा, एक शुगर ली, ठीक है, एक शुगर 1 है और एक शुगर 2, दो वैरायटीज की शुगर है जिसको हमको क्या है उसको इसमें एक दूसरे में मिलाना है। और शुगर को हमको इस तरीके से मिलाना है कि इनका कुछ मिक्सचर बनेगा, मिक्सअप मतलब मिक्सअप टाइप का बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी हम लोग मान के चलते हैं Q1 मान के चलते हैं, इसकी क्वांटिटी हम लोग Q2 मान के चलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा होता है, एक क्वांटिटी मान के चलो। इसका प्राइस दिया होगा तो इसका प्राइस हम लोग C1 मान के चलते हैं और इसका प्राइस C2 मान के चलते हैं। अब जो इन दोनों का मीन प्राइस आता है उसको हम लोग C1 मान के चलते हैं। अब ट्रिक समझना यहीं पे, ये C1 प्राइस है, ये C2 प्राइस है, C1 शुगर का प्राइस है, C2 शुगर का प्राइस है। इसने क्या करा, ये मीन प्राइस है। अब मेन खेल यहीं पे होता है, सवाल ऐसे ही होंगे। उनने कहा मान के चलो ये 50 है, ठीक है, ये मान के चलो 70 है। तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो इनका जो मीन प्राइस आएगा वो भी समवट क्या आएगा, बीच का ही आएगा। बीच का मतलब ये 50 से बड़ा होगा और 70 से छोटा होगा। अब वो कहेंगे कि किस रेशियो में इनको हमको मिलाना है। तो सिंपल सा रहेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हमेशा बड़े नंबर से, मतलब इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 10:10, दैट इज 1:1 के रेशियो में अगर हम लोग इसको मिलाते हैं, मतलब 1 किलो इसको 1 किलो इसको मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 60 रुपीज़ पर केजी की कॉस्टिंग हमको पड़ने लगेगी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यार देखो समझना बात को, सर गर्मियों का मौसम है, सर्दी तो है नहीं, कूलर पंखे बंद रहे हैं, सबके कूलर पंखे चलते हैं, इसलिए बाहर से आवाज़ें भी आती हैं। तो आप उन आवाज़ों को कृपया करके इग्नोर करें और फोकस करें हमारे चैप्टर पे। हम लोग ये चैप्टर फिलहाल एमएल अग्रवाल से लगाने वाले हैं, लेकिन कुछ टाइम पे यार किसी से भी लगाओ यार, आपको निंजा टेक्निक समझ में आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, टेक्निक समझ में आनी चाहिए, ठीक। मान के चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो समझो, 5 क्वेश्चन लगवाऊंगा इस वीडियो में, चैप्टर खत्म हो जाएगा, किसी भी किताब से वो खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा उसके बाद, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं होती है क्वेश्चन में। पहला हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, मान के चलें हम लोग क्या मिलाएंगे, राइस मिलाएंगे। क्या मिलाने वाले हैं भैया, राइस मिलाने वाले हैं। इनने क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹25 पर kg। क्वेश्चन क्या है, चलो ऐसे ही समझ लो, समझ सुनने में तो आएगा ना। इन व्हाट रेशियो मस्ट बी राइस एट ₹25 kg। एक है राइस 1, एक है राइस 2। इस यहाँ तक का दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, आ रहा है। राइस 1 है, राइस 2 है। इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 25 है। इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 45 है। इसका जो मिक्सचर बना, इन दोनों को मिलाया, हमने क्या करा, एक भगोनी में ये वाले 25 रुपए किलो वाले चावल डाल दिए, एक भगोनी 45 रुपए किलो वाले चावल डाल दिए। ये प्राइसिंग है इनकी। तो जो एवरेज प्राइसिंग इसकी आ रही है वो 40 आ रही है, ठीक। बीच का ही रहेगा, बीच का इन सेंस इससे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं जाएगा, ना इससे छोटा जाएगा, इन्हीं दोनों नंबरों के बीच का नंबर आएगा, वही। अब इनने पूछा है कि हम R1 R2 को किस रेशियो में मिलाएं ताकि जो कॉस्टिंग आए वो हमारी कितनी आने लगे, 40 रुपीज़ पर kg आए। तो वही करना है, 45 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 40 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बच रहा है, 15 बचेगा, 15 बचेगा। ये रेशियो आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:3 के रेशियो में ये आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल है, सिंपल। इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको दोनों राइस की कॉस्ट दी होगी, मिक्सचर की कॉस्ट दी होगी। ये सीधा सीधा करना है। ये हमारा क्या है, टाइप 1 क्वेश्चन है। ये क्या है, हमारा टाइप 1 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो कि हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। कितने टाइप बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4
5 6 बेटा 6 में ख़त्म हो जाएगी तेरी, 6 में ml ख़त्म, 6 में आर डी शर्मा ख़त्म, आर डी शर्मा 6 में खुद ख़त्म। ठीक है, इसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ वाई है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, राइस 1 दिया हुआ है, राइस 2 दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बोलो। 85 पर केजी की कॉस्ट इसकी दी है, चलो मान के चलते हैं। ठीक है, 125 पर केजी की कॉस्ट इसकी दी है, लेकिन इसमें मिक्सचर की कॉस्ट हमको नहीं दी है, तो हम लोग x मान के चलते हैं। इनने क्या कर दिया, ये वाला रेशियो हमको दे दिया, ये वाला रेशियो इनने क्या कर दिया, हमको दे दिया। जो काम करते थे वही करके आओ, 125 में से x माइनस करते थे तो 125 माइनस x हो जाता था, इसमें से इसको माइनस करते थे x माइनस 85 हो जाता था। इन दोनों का रेशियो कितना है, इतना। तो 125 माइनस x अपॉन x माइनस 85 इज इक्वल टू 2/3। डोंट से दिस कि ये सॉल्व नहीं कर पाते तो यार 10th में दोबारा वापस चले जाओ, कोई हक नहीं है तुम लोग को यहाँ तक आने का। ठीक है, नहीं आता चलो फिर भी सिखा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 125 3 सा करोगे तो 375 हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 170 हो जाएगा। इसको ले जाओ उस साइड तो हो जाएगा 5x, अरे माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। 375 प्लस 175 जो भी हो रहा है उसको कर लेना, कितना हो रहा है 5 7 7 14 3 1 4 1 5 545 हो रहा है। x से 545 को डिवाइड करोगे 109 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही थी, मतलब एक 109 रुपीज़ पर केजी आएगा। आपका आंसर इन दोनों के बीच का ही आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आता है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही होंगी। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे टाइप 3 क्वेश्चन। जहाँ तक भाइयों बहनों समझ में आए वहाँ तक वीडियो देखो, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से समझदार और ज्ञानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सीख जाओ तो पढ़ाना मत कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, आप अपने हिसाब से जो समझ में आए वो कर लीजिए। अब हम लोग का आता है टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन में क्या बोला है, समझो बात को। ठीक, इनने कहा कि हम लोग कितना पानी मिलाएं, हाउ मच वाटर मस्ट बी added to 15 liter of milk if 2/3 of liter cost ₹30, so as to have a mixture worth 25 पर लीटर। ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा। हमको क्या करना है, पानी मिलाना है दूध में। खैर ये गंदा काम है, दूध में पानी मिलाना नहीं करा, नहीं करना चाहिए दूध में पानी मिलाना, लेकिन हम लोग दूध वाले, हम लोग इसमें पानी मिलाएंगे। पहले तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, 2/3 ऑफ लीटर ऑफ कॉस्ट इतना रुपीस इतना। क्या हो रहा है, 2/3 लीटर की कॉस्ट कितनी है 30, तो पहले 1 लीटर की कैसे निकालोगे, 2/3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 30, जहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 45 रुपीज़ आ गया। अब एक सेंस की बात करना बेटा, ये मिल्क है ये वाटर है, उल्टा होता है। मिल्क की कॉस्ट है 45, पानी की कॉस्ट आती है 0। इम्पोर्टेंट है, पानी की कॉस्ट कितनी होती है, 0 होती है। ये क्या बन गया भाई, ठीक है, पानी की कॉस्ट कितनी होती है, 0 होती है। इन दोनों को हमको मिलाना है। मिक्सचर कैसा होना चाहिए, 25 भाई कर दो, 45 माइनस 25 करोगे, कुछ भूल रहे थे, हाँ 45 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 0 करोगे तो ये 25 आ जाएगा। ये कितना रेशियो हो गया, 5:4 का हो गया। रेशियो नहीं निकालना है हमको, पानी कितना मिलाएंगे ये निकालना है। कितने में, 15 लीटर में, तो 5/4 इज इक्वल्स टू कितना लीटर है, 15 लीटर है। इसका हमको पता है, नहीं पता है, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर लो। 5 में कितना हो रहा है, 15 3 बार में, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 12 लीटर। हो गया सवाल सब।
बात समझ में आ गई। पहले क्या करा, 2/3 लीटर ऑफ कॉस्ट दिया था 30, तो इसका 1 लीटर का कॉस्ट 45 निकाला, मिल्क का कॉस्ट 45, वाटर का कॉस्ट 0, नली से उठा के मिला देते हैं। इन दोनों का कितना मिक्सचर आ रहा था 25, इसको माइनस कर गया 25 20, रेशियो आया 5:4 का। 5:4 के रेशियो में हमको मिल्क दिया था 15 लीटर, तो पानी मिलाएंगे उसमें यूनिटरी मेथड से 12 लीटर। ये नहीं आता हो तो 6वीं क्लास में पहुंच जाओ। तुम लोग को लगता है वो सब धमकाते रहते हैं, ये नहीं आता तो यहाँ पहुंच जाओ, वो नहीं आता। सिंपल सी बात है, एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि 8 तक मजबूरी में पास करना पड़ता आधे बच्चों को। और ढकेल के आ जाओगे 11-12 में, बोर्ड में बन जाएगा धोखे से 90-91, वो भी कोरोना में, समझोगे बहुत बड़ा तीर मार लिया। सब ऐसे ही है, हीरो समझने लगते। इसके बाद क्वेश्चन आता है द मिल्क एंड वाटर, ठीक है, इनने क्या कहा है, द मिल्क एंड वाटर इन वेसल ए इज टू बी। समझना बात को, एक ए वेसल है, एक बी वेसल है। इसमें ये लो वेसल बन गई, इसमें क्या है, मिल्क इज टू वाटर है, इसमें भी मिल्क इज टू वाटर है, ठीक है। इनको कितना रेशियो है, इनका 5:3 है, इसका 13:3 है। अब इनने टोटल जो बोला है, उनने क्या कहा है, हमको जो मिक्सचर चाहिए है उसमें जो रेशियो होना चाहिए वो 3:1 होना चाहिए। किसका, मिल्क और वाटर का। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करें तो एक बात अपने भेजे में डाल लें कि हम लोग किसी एक घोड़े पे दाव लगाएंगे, या तो मिल्क पे लगाएंगे या वाटर पे लगाएंगे। ये क्वेश्चन आप कहें तो मैं दोनों तरफ से बता दूंगा, नहीं कहेंगे तो मैं किसी भी तरफ से नहीं बताऊंगा। एक तरफ से मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, बाकी दूसरा तरफ आप अपने आप ट्राई कर लेना। जैसे यहाँ टोटल कितना है, मान के चलो 5 लीटर 3 लीटर, टोटल कितना है 8, यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 4, ऐसे लिख लिया, बड़ा आसान है। फिर यहाँ मिल्क का निकालते हैं, तो यहाँ कितना है 5/8 है, यहाँ कितना है 13/16 है, यहाँ कितना है 3/4 है। अब ये तो डिनोमिनेटर सेम ही नहीं है, समस्या है ना। कैसे पता लगाओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसको माइनस करोगे, या फिर इनमें से इसको माइनस करते फिरो तो जबरदस्ती का सवाल हो जाएगा। तो पहले क्या करो, डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो सेम करने के लिए बेटा 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 4 का मल्टीप्लाई इसमें, हो गए सेट। ये कितना हो गया 10/16 हो गया, ये 13/16 हो गया, और ये 12/16 हो गया। अब माइनस करो, 13 में से 12 जाएगा तो बचेगा 1/16, और 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2/16। 16 से 16 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1:2 का। हो गया सवाल। देखो कितना अच्छा सवाल, कितनी आसानी से हो रहा है। जितनी आसानी से सवाल हो पा रहे हैं यहाँ पे, किसी और कोचिंग कहीं पे ये सवाल नहीं हो पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, दोबारा चाहिए तो अपन लोग क्या करते हैं, मिल्क वाटर का लिख लिया, यहाँ पे भी लिख लिया, और टोटल जो मिक्सचर का चाहिए था वो भी लिख लिया। फिर क्या करा, इसमें जो टोटल जो मिल्क अपॉन टोटल 5/8, इसका मिल्क अपॉन टोटल 13/16, इसका मिल्क अपॉन टोटल 3/4। ये लिखने के बाद हमने क्या करा, भैया डिनोमिनेटर सेम नहीं थे तो डिनोमिनेटर सेम करा। आप लोग ज़्यादा होशियार हो तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस भी करके आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आंसर उस केस में भी ठीक ही, मतलब सेम टू सेम ही आएगा, ठीक। और आपका 1:2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, और कोई टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? हाँ, एक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन इसमें हल्का सा बचा हुआ है कि किसी चीज़ को हम बेचेंगे तो हमको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। मान के चलो एक क्या है, इनने पूछा किस रेशियो में हम लोग 2 वेराइटी ऑफ कुछ भी मिलाएंगे, राइस मिला रहा है। मान के चलो एक चावल है 60 रुपए पर केजी से, और एक चावल है 65 रुपीज पर केजी से। इन दोनों को हम लोग मिला रहे हैं, इसको मिलाने से हमें फायदा क्या है? इनने कहा है कि हम लोग उसको सेलिंग प्राइस कितनी है 68.20 रुपीज सेलिंग प्राइस है, और जो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का हो रहा है। क्या हो रहा है? 10% का हो रहा है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे रेशियोज निकालने हैं, मतलब यहाँ वाला हिस्सा निकालना है। लेकिन यार खुद बुद्धि लगाना, अभी तक मैं जो पार्ट करता था यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस लेते थे। अब समझना,
यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, 10% प्रॉफिट दिया है। अपन को क्या करना है, किसी नंबर का 110%, 1110% ऑफ एक आ गया, हाँ 1110% ऑफ x इज इक्वल टू 68.20। 11 ऐसे निकाल लो इसको, प्रॉफिट ऐसे ही तो निकालते हैं। तो कितना है सेलिंग प्रॉफिट 10% है तो 110, मतलब वही है, तो कॉस्ट प्राइस में 10% ऐड करोगे, वैसे डायरेक्टली 110 करके 68.20 x की वैल्यू निकालोगे, वो आ जाएगी 62। सॉल्व खुद से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कितनी आ गई, 62 आ गई, माइनस करोगे 3 बचेगा, माइनस करोगे 2 बचेगा, आंसर कितना आ गया, 3:2 का रेशियो आ गया। हो गया सवाल, कठिन था कोई, नहीं था, कठिन था क्या, नहीं था। एक इसी वैरायटी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी वैरायटी में मिटा दें इसको, ठीक है। देखो जरा इसी वैरायटी में क्या देखना, एक और क्वेश्चन देखना। बोर्ड बिल्कुल हरा हो चुका है, क्या दिख रहा है कैमरे में, अभी तो इसमें तो नहीं दिखता, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, सीन समझो। इनने क्या कहा, हाउ मच शुगर, केजी ऑफ शुगर एट ₹50 पर केजी। शुगर है, ये भी शुगर 1 है, ये शुगर 2 है। इसकी कॉस्ट रेट कितना दी है, 50 रुपए दी है, और इसको क्या दिया हुआ है, 50 पर केजी मिक्स विद 45 केजी ऑफ शुगर। इसमें क्वांटिटी नहीं दी, इसमें दिए 45 और अपन लोग रेट कितना दिया हुआ है इन लोगों ने, 34 पर केजी। सेलिंग प्राइस ऑफ अ मिक्सचर कितना आ रहा है, 44 रुपीज पर केजी आ रहा है। गेन कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। आप कॉस्ट प्राइस वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली, तो निकल के आ जाएगी 40। इन दोनों के बीच की आ गई, सेलिंग प्राइस में इन दोनों के बीच की थी, लेकिन हमें बेचना कॉस्ट प्राइस में है, तो 40 आ गई बेटा। इसमें से 40 में से 1 करोगे 6 बचेगा, यहाँ से करोगे 10 बचेगा। 6:10 का रेशियो आ गया है, 6:10, लेकिन हमें क्वांटिटी निकालनी है, रेशियो थोड़ी निकालना है। तो 6:10 के रेशियो में बेटा एक वाला कितना है, 45 दिया हुआ है, 10 वाला कितना है, 45 दिया हुआ है, ये वाला पता नहीं है। x के लिए सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 27। ऐसे ही ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं, अरे बुद्धि लगा रहे, 2 3 6, 2 5 10, 5 9 45, 9 3 27। आंसर क्या आएगा, केजी आएगी, यूनिट क्या आएगी, केजी आएगी, लगा देना वरना पेपर में गलत हो जाएगी। यहाँ पे देखो समझो, एलिगेशन खत्म, इससे ज़्यादा सवाल नहीं है एलिगेशन में। रिपीटेड डाइल्यूशन वाले करना नहीं, पेपर में आएंगे नहीं और सिलेबस में शायद हैं भी नहीं, तो करना भी नहीं। यहाँ पे हमारा एलिगेशन वाला पार्ट खत्म। इतनी सी वीडियो होती है, जबरदस्ती टीचर 2-2 घंटा 1-1 घंटा फलाना धिकाना। यार रिपीटेड डाइल्यूशन का भी तो फॉर्मूला होता है, x1 - y/x